डार्विन ने एवोल्यूशन की असली तौर तरीके की खोज की थी। उससे पहले ये माना जाता था कि जीवन में ये जो विविधताएं हैं वो किसी इंटेलिजेंट डिजाइनर का काम है जिसने लाखों किस्मों की अलग अलग प्रजाति बनाई हैं। ऐसा कहा जाता था कि जिंदा चीजें इतनी पेचीदा होती हैं कि वो अपने आप विकसित नहीं हो सकती। जरा इंसान की आंख को ही ले लीजिए, इससे ज़्यादा पेचीदा शायद ही कुछ और हो। इससे ज़्यादा पेचीदा मशीन इंसान भी अब तक नहीं बना पाया है। इसलिए ये माना जाता था कि इंसान की आंख अपने आप विकसित नहीं हो सकती। ये जानने के लिए हमें समय के उस पार उस दुनिया में जाना होगा जब देखने वाली आंख ही नहीं हुआ करती थी। शुरुआत में जिंदगी देख नहीं सकती थी। 4 अरब साल पहले हमारी दुनिया ऐसे दिखती थी। उस वक्त आंखें किसी के पास नहीं थी। इस तरह करोड़ों साल गुजर गए। फिर एक दिन एक बैक्टीरिया का डीएनए कॉपी होते समय एक मामूली सी गलती हो गई। अपने आप हुए इस बदलाव से उस माइक्रोब के अंदर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बन गया जो सूर्य की रोशनी को सोख सकता था। खुद होने वाले इस जेनेटिक बदलाव का सिलसिला चलता रहा, जैसे कि हर जीती जागती चीज में होता है। एक और जेनेटिक बदलाव के बाद डार्क बैक्टीरिया तेज रोशनी से बचने लगे। ये सब क्या हो रहा था? दिन और रात। जिन बैक्टीरिया को रोशनी और अंधेरे का फर्क मालूम हो गया था उन्हें दूसरों से ज्यादा फायदा था। मगर क्यों? क्योंकि दिन में तेज अल्ट्रावायलेट रोशनी डीएनए को नुकसान पहुंचा सकती थी। रोशनी पहचानने वाले बैक्टीरिया उससे बचकर अंधेरे में अपनी डीएनए की अदला बदली करने लगे। उनकी तादाद सतह पर रहने वाले बैक्टीरिया से ज्यादा बढ़ने लगी। वक्त के साथ इन लाइट सेंसिटिव प्रोटीन ने ज्यादा विकसित एक सिर वाले जीवों में एक गहरे रंग के धब्बे की शक्ल ले ली। इससे उनके लिए रोशनी पर तलाशना और भी आसान हो गया। ये उन जीवों के लिए फायदे वाली बात थी जो सूर्य की रोशनी में खाद बनाते थे। धीरे धीरे समय के साथ और विकास होता गया। बाद में चीजें और साफ होती गई। वो गड्ढा गहरा होकर एक सॉकेट जैसा बन गया। उसमें एक छोटा सा छेद भी था। हजारों पीढ़ियों के दौरान नेचुरल सिलेक्शन के जरिए धीरे धीरे आग बन रही थी। गड्ढे का मुंह सिकुड़ कर बारीक हो गया, जिसकी हिफाजत के लिए उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली बन गई। इस छोटे छेद से थोड़ी बहुत रोशनी अंदर आती थी, मगर इतने से ही आंख के अंदर की सेंसिटिव हिस्से पर धुंधली सी तस्वीर बन जाती थी। इससे फोकस भी अच्छे से होता था। मुंह बड़ा होने से ज्यादा रोशनी तो जरूर आती और तस्वीर भी चमकदार बनती, मगर वो आउट ऑफ फोकस भी हो जाती। इसके बाद तो आंख की विकास और तेजी से होती गई। जिंदा बचे रहने के लिए मुकाबला तो था ही, मगर फिर आंख में एक शानदार खूबी और जुड़ गई, एक लेंस, जिसने चमकदार तस्वीर के अलावा तेज फोकस भी दे दिया। शुरुआती दौर की मछलियों की आंख के ऊपर ट्रांसपेरेंट जल ने लेंस की शक्ल ले ली। इसके साथ ही उनका मुंह बड़ा भी हो गया, जिससे ज्यादा रोशनी अंदर आ सकती थी। मछली को अब दूर और पास की चीजें हाई डिफिनेशन में नजर आने लगी। और फिर एक बड़ी गड़बड़ हो गई। आपने कभी गौर किया है कि ग्लास में भरी पानी में डाली चीजें पानी की सतह पर मुड़ी हुई क्यों दिखती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक माध्यम से दूसरे में, यानी पानी से हवा में जाने पर रोशनी मुड़ जाती है। असल में हमारी आंख पानी के अंदर देखने के लिए ही बनी थी। आंखों के अंदर मौजूद क्लोराइड रोशनी के मुड़ने की इस असर को सफाई से खत्म कर देता है। मगर जमीन में रहने वाले जानवरों की आंखों में अब भी पानी है और उनके लिए रोशनी सीधे हवा से होकर पहुंचती है। इससे रोशनी मुड़ जाती है और देखने में कई मुश्किलें होती है। जब जमीन और पानी दोनों में रहने वाले हमारे पूर्वज जमीन पर बचते, तब भी उनकी आंखें पानी के अंदर देखने के लिए ही बनी थी, जिससे हवा में देखना उनके लिए मुश्किल हो गया। हमारी नज़र अब तक बहुत अच्छी नहीं हो पाई है। भले ही हम अपनी आंख को स्टेट ऑफ द आर्ट मानते हो, मगर साढ़े 37 करोड़ साल बाद भी ना तो हम अपनी आंख के पास आई चीज़ों को देख पाते हैं और ना ही हम अंधेरे में साफ साफ देख पाते हैं, जैसे कि मछली देख लेती है। जब हम पानी से बाहर आए तो कुदरत ने फिर से शुरुआत करके हमें ऐसी आंखें क्यों नहीं दी जो हवा में देखने के लिए बनी थी? कुदरत ऐसे काम नहीं करती। मौजूदा चीजें कई पीढ़ियों के विकास के बाद बदलती है, और वो भी छोटे छोटे बदलाव के जरिए। इंसान की आंखें चाहे जितने भी पेचीदा हो, वो एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन के लिए कोई चुनौती पेश नहीं करती। दरअसल एवोल्यूशन के बगैर आंखों और बायोलॉजी का कोई मतलब नहीं है। एवोल्यूशन वाकई में हुआ है और इस तरह आंखों का विकास भी हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग और फैक्ट्स भरी वीडियोस देखने के लिए हमारे वर्ल्ड यूनिक स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब अगर कर ही रहे हैं तो नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे सेट कर लेना, और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, ताकि मेरी हर एक वीडियो आपके पास आसानी से पहुँच सके।